चलिए भाई लोग, कैसे हैं? सब ठीक ठाक? चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं मैथ्स का फिर एक नया चैप्टर, रेशियो। ठीक है, रेशियो जिसको अनुपात बोला जाता है ना, अनुपात। चलिए भाई, परसेंटेज के बाद आ जाता है रेशियो, है ना। परसेंटेज के बाद रेशियो एक ऐसा चैप्टर है, ये दोनों को पढ़ लीजिए तो अर्थमेटिक लगभग कंप्लीट है। ठीक है, मतलब बाद बाकी जो भी चैप्टर है ना, सब परसेंटेज और रेशियो से ही बनता है। ठीक है, इसलिए इस दोनों चैप्टर को थोड़ा अच्छा से पढ़ना है। क्लियर? तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यदि कंक्रीट में चूने के 3 भाग, बजरी के 7 भाग और रेत के 6 भाग है, तो 800 केजी कंक्रीट में बजरी की मात्रा कितनी होगी? ठीक है, बजरी बाजरा वही बोला है ना। देखिए, एक रेशियो का मतलब क्या होता है भाई, 2 या 2 से अधिक आदमी का जिक्र होना, है ना, उसका कंपेयर करना, 2 या 2 से अधिक। तो देखिए, इसमें 3 आदमी है या 3 चीज है। देखिए, कंक्रीट है ना, क्या क्या है? देखिए, कंक्रीट में चूने के 3 भाग है ना, चूना है, ठीक है, और क्या है? बजरी है, और क्या है आपका? रेत है। ठीक है, रेत। तो देखिए, तीनों का रेशियो दिया हुआ। देखिए, कंक्रीट में चूने का कितना भाग दिया हुआ है? 3 भाग दिया हुआ है। बजरी का कितना भाग दिया हुआ है? 7 भाग दिया हुआ है। और आपका रेत का कितना भाग दिया हुआ है? 6 भाग दिया हुआ है। टोटल कितना हो गया? कंक्रीट में कितना सामान है ना, टोटल कितना हो गया? 6 7 13, 13 3 16 हो गया। टोटल कितना हो गया? 16। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? टोटल कंक्रीट कितना है? 800 केजी, है ना, 800 केजी। तो देखिए, 16 नाव के क्वेश्चन में कितना दिया हुआ भाई लोग? 800 केजी दिया हुआ, 800, है ना। 16 नाव का टोटल कितना दिया हुआ? 800। तो देखिए, अधिक दिख रहा है ना, अधिक दिख रहा है, तो क्या करेंगे? दोनों को आपस में भाग कर देंगे। ठीक है, तो 16 को 800 से भगा दे देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? देखिए, तो 800 को 16 से भगा दे देंगे तो कितना होता है? 16 5 80 ना। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 50 हो गया। दोनों को आपस में भागा दे देंगे तो कितना भागफल आ जाएगा? 50। तो पूछा क्या था क्वेश्चन में? बोला जा रहा था कि बजरी की मात्रा ज्ञात करना, बजरी की। तो भाई लोग, जो निकालना है, ये जो संख्या दिख रहा है ना, इसी को चिपका देना है। ठीक है, देखिए, बजरी का बोला था, इस 50 को यहाँ पे चिपका दिए। ठीक है, तो देखिए, 7 5 6 35, 350 केजी हो गया आंसर आपका। ठीक है, कोई डाउट? देखिए, आज एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ना, एकदम बेसिक से। ठीक है, एकदम छोटा क्वेश्चन से हाई लेवल तक जाएंगे, है ना। तो देखिए, एक सीएचएसएम का क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा दिया हुआ है, A/B, है ना। कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? आपका 11/7 दिया हुआ है। ठीक है, फिर दिया हुआ है B/C दिया हुआ है। ठीक है, B/C दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? B/C आपका 5/9 दिया, 19 दिया हुआ है ना। तो पूछा क्या था क्वेश्चन में? पूछा है A/B/C बराबर क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन पूछा गया, A/B दिया हुआ है और B/C दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए, जब पूछा जाएगा ABC, इस तरह का रेशियो क्वेश्चन रहेगा ना, तो हम लोग क्या करते हैं? 2 बार बनाते हैं। A/B, देखिए, इस लाइन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पूरे चैप्टर इस टॉपिक का कहानी खत्म हो जाएगा। AB दिया हुआ था, है ना, तो AB दिया हुआ, तो भाई A 11 है, B कितना है? 7 है। देखिए, यहाँ पे C का मात्रा दिख रहा है क्या? C का मान कोई नहीं दिख रहा है, तो C की जगह क्या कर देना है? खाली छोड़ देना है। क्लियर? A B का मान दिया हुआ है, C का मान क्या है? खाली हो गया, कुछ नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। अब सेकेंड लाइन पे आते हैं। सेकेंड में क्या दिया हुआ? B और C का मान दिया हुआ, कितना? 5/19 है। तो B और C, देखिए, B की जगह 5, C की जगह 19। A का जिक्र है यहाँ पे? नहीं है, तो A का जिक्र नहीं है, तो A की जगह क्या करें? खाली स्थान भर दें। ठीक है, खाली स्थान दे दिए, हो गया। अब क्या किया जाए? इस खाली स्थान को भरा जाए। अब कैसे भरे भाई? तो इस खाली स्थान को भरने के लिए भाई लोग, जो सामने है ना, उसी को चिपका देना है। क्या करना है? जो सामने संख्या दिखेगा उसी को चिपका देना है। याद रखिएगा कि नीचे वाला ऊपर में चिपका ऐसा नहीं होता, ऊपर नीचे नहीं डालना है। क्या डालना है? जो सामने है उसी को चिपकाना है। ठीक है, तो देखिए, सामने क्या? 7,
हो गया। इधर सामने क्या है 5 हो गया। अब सीधा सीधे इंटू कर देना है, गुना कर देना है। 11 5 6 55, 7 5 6 35 और 19 7 कितना होता है 133 होता है ना। देखिए कटेगा किसी से, कटेगा कटेगा नहीं कटेगा, है ना, नहीं कटेगा तो यही आंसर हो गया। देखिए बोला जा रहा है कि यदि a है ना, यदि बोला जा रहा है a इक्वल टू 2/3 इंटू बी, ये दिया हुआ है ना। और क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है b बराबर 1/3 c दिया हुआ है। और निकालना क्या है हेलो, a अनुपात b अनुपात c बराबर cos अनुपात, ये निकालना है। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, है ना क्या बोला जा रहा है। देखिए ये क्या है, गुना में। तो एक चीज याद रखिएगा भाई, तो कोई भी नाम जो होता है ना वो संख्या के साथ साथी नहीं होता, वो उससे अलग ही होगा, है ना। जब बराबर का चिन्ह दिखता है, ठीक है, उसको अलग कर दिया जाता है। तो उसको अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो 1/b हो जाएगा, इसमें 2/3 हो जाएगा। समझ में, ये गुना में था, इस पर आ गया तो भागा हो जाएगा। जो गुना होता है बराबर को उस पर भागा, भागा को उस पर ले जाएंगे तो गुना होता है ना। प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, ये बचपन से पढ़ाया जाता है ना। इधर देखिए b का बट्टा c हो जाएगा, ये गुना था, इस पर आ गया c हो गया, इधर बच गए 1/3। अब क्लियर हो गया। ऑप्शन देखिएगा बनाने, क्या था a अनुपात b अनुपात c निकालना था। देखिए भाई क्या मान दिया हुआ, a और b का मान दिया हुआ, तो 2 a का मान है और b का मान 3 है। यहाँ पे c का जिक्र है नहीं है, तो नहीं है तो भाई लोग यहाँ पे खाली स्थान छोड़ देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए b और c का मान, देखिए b का मान 1 दिया हुआ है, c का मान 3 दिया हुआ है। यहाँ पे a का जिक्र है नहीं है, नहीं है भाई लोग, तो यहाँ पे मार देंगे क्या, खाली स्थान। अब खाली स्थान को भरने अभी बताए थे, सामने वाला के चिन्ह को चिपका देना है। तो 3 यहाँ पे 3 चिपक जाएगा, यहाँ पे 1 चिपक जाएगा। आगे क्या किया जाता है, गुना कर देते हैं। 2 का 2, 3 का 3, 3 दिया 9, कटेगा नहीं कटेगा, आंसर हो गया। देखिए ए बी का मान दिया हुआ, देखिए बी सी का मान दिया हुआ है ना। ए अनुपात बी बराबर, देखिए क्या दिया हुआ है 2/3 है ना। फिर दिया हुआ आपका बी सी का मान, बी सी का मान दिया हुआ है 4/5। ठीक है, और आगे दिया हुआ है सी डी का मान, सी डी का मान देखिए, सी डी का मान कितना दिया हुआ है 3/7, 3/7। तो पूछा गया क्वेश्चन में, देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या है 4 संख्या दिख रहा है ना, 4 अनुपात दिख रहा है, सेम क्वेश्चन है, तो कुछ करना नहीं है, हम लोग बस ये बनाते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, है ना। पहला लाइन देखिए क्या दिया हुआ भाई, तो ए बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ कितना 2/3 है कि नहीं। यहाँ पे बी सी का मान, सी और डी का जिक्र है नहीं है, नहीं है तो भाई लोग यहाँ पे खाली स्थान छोड़ देंगे। क्लियर, सेकंड लाइन जाते हैं। देखिए बीसी का मान दिया हुआ है, बीसी 4 और 5, यहाँ पे ए और डी का मान नहीं है, खाली स्थान छोड़ देंगे। तीसरा में देखिए सी डी का मान है, सी डी 3 और 7, ए और बी का जिक्र नहीं है। क्लियर, अब खाली स्थान कैसे भरते हैं भाई, चिपका देते हैं सामने वाला, सामने वाला चिपका देंगे तो 3 हो जाएगा, इसको चिपका देंगे तो 3 हो जाएगा, है ना। इसको चिपका देंगे तो 5 हो जाएगा, इधर चिपका देंगे तो 4, इधर 3, इसका 3 हो गया। खाली स्थान भरने सीख गए। अब आगे जाइए, गुना कर देना। 4 दूना 8 दिया 24, 12 दिया 36, 15 दिया 45, 15 7 105। कटेगा किससे, 3 से कटेगा, 3 8 24 हो जाएगा, 3 का 3 9 6, 3 का 3 3 बचे 15, 3 के 9 3 बचे 15। देखिए और कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, बोला जा रहा है 1/3 जो है 1/3 ए, ठीक है, बराबर 1/4 बी बराबर 1/5 सी, इस तरह का क्वेश्चन है। और पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, है ना। तो जब भी क्वेश्चन में आपका बराबर दिख रहा है, ठीक है, और ऊपर में 1 है, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं। डायरेक्ट क्या हो जाएगा आंसर भाई, जो नीचे है वही आंसर होता है। ठीक है, जो नीचे है वही आंसर हो जाता है।
ठीक है, लेकिन कंडीशन का है जब कोई भी संख्या गुना में है और बराबर चिन्ह दिया हुआ है, रेशियो में है, बराबर है ना, बराबर है, रेशियो भी रहेगा तो कभी चलेगा। ठीक है, लेकिन आगे क्या बोला जा रहा है, 3 संख्या दी गई है ना, 3 संख्या दी गई है ना, यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है 2:7, मान लीजिए कि 3 संख्या को ए बी और सी दिया हुआ है ना, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:7 है, पहली और दूसरी का कितना है, 2:7 है। तीसरी इसमें देखिए, इसमें तीसरी का जिक्र नहीं है, मतलब क्या अरे आगे बोला जा रहा है दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, दूसरी और तीसरी 5:8 है, इसमें पहली का जिक्र नहीं है ना, खाली स्थान छोड़ देंगे। सबसे पहला काम खाली स्थान को भरना है, क्या हो जाएगा 7 5 कितना हो जाएगा 10, 5 आते 35, ठीक है, 7 8 56 हो गया। आगे क्या बोला जा रहा है, देखिए पहली और तीसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करें, पहली और तीसरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या और तीसरी संख्या, तो 10 अनुपात कितना 56 हो जाएगा। ठीक है, कटेगा किसी से, कटेगा 2 5 6 2 2 4 2 8 16 5 अनुपात हो गया। देखिए मैं यही क्वेश्चन, चलिए भाई लोग आगे जाते हैं ना। क्या बोला जा रहा है, एक बैग में सफेद मोबाइल कवर और काले मोबाइल कवर का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, सफेद दिया हुआ है और काले दिया हुआ है। सफेद कितना है भाई लोग, 4 दिया हुआ है, काले 7 दिया हुआ है, क्लियर। यदि इसमें काले कवर 280 है, काले कवर देखिए काले 7 नाम कितना दिया 280 है, तो पूछा क्या है बैग में सफेद मोबाइल कवर कितना है, कितना अधिक दिख रहा है भाई लोग, देखिए 7 चौके 28 होगा, 40 गुना अधिक है, इससे 40 को पहले चिपका देना है, हो गया 4 चौके 16 160 कवर हो जाएगा मोबाइल कवर, सीधा आंसर। देखिए अच्छे से, चलिए भाई लोग आगे बढ़ते हैं। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ, देखिए लड़का और लड़की है ना, लड़का है और लड़की है, कितना दिया हुआ है भाई लोग 6:7 दिया हुआ है ना, 6:7 दिया हुआ है, लड़का और लड़की का अनुपात कितना दिया है 6:7। तो बोला जा रहा है स्कूल में कुल विद्यार्थी की संख्या 32 है, तो कुल विद्यार्थी क्या कितना है भाई, मेरे हिसाब से देखिए तो 6 और 7 13 होंगे, 13 ना कितना क्वेश्चन में है 32 अधिक दिख रहा है ना भाई लोग, ठीक है, कितना अधिक दिख रहा है, भाग दे दीजिए, ठीक है, भाग दे दीजिए, कितना होगा 13 के 13 13 26 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 253। आप देखिए यहाँ पे जो भी आया था किससे गुना करना है, लड़की की संख्या, लड़की कौन वाला है 253 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा आंसर, गुना करके देखिए 7 21 हो जाएगा, 2 14 7 5 35 2 37 है ना, 3 3 3 14 3 17 हो गया आंसर 17 71। देखिए